आज हम सबसे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुए 4 नए खुलासों के बारे में बताएंगे। खुलासे हत्या में शामिल 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आए। पहला खुलासा, सोनम और राज कुशवाहा ने धोखे और हत्या पर बनी एक फिल्म देखने के बाद राजा की हत्या का प्लान बनाया था। हम आज उस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे जिसको सोनम और राज कुशवाहा अपनी कहानी मानते थे। दूसरा खुलासा, राजा रघुवंशी के एक खास शौक ने उसे सोनम का आसान शिकार बना दिया। सोनम ने अपने पति राजा के शौक को अपना हथियार बनाया। उसके मर्डर का साजिश उसी के इर्द गिर्द रची हुई। तीसरा खुलासा, पूछताछ में पता चला है कि राजा रघुवंशी हत्यारों के 2 वार तो झेल गया था, लेकिन अपनी पत्नी का वार वो नहीं झेल पाया। पत्नी ने कौन सा वार किया था, ये हम आपको बताएंगे। चौथा खुलासा सोनम के पकड़े जाने से जुड़ा है। सोनम ने बहुत शातिराना प्लान बनाया था, लेकिन एक फोन कॉल और उपवास ने सोनम का सारा प्लान फेल करवा दिया। सोनम और राज कुशवाहा पिछले काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, जो जानकारी आ रही है पुलिस के सूत्रों से, लेकिन सोनम के परिवार को इनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। सोनम का परिवार नहीं चाहता था कि सोनम की शादी राज कुशवाहा से हो। सोनम को भी लगने लगा था कि उसका परिवार राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी होने नहीं देगा, इसीलिए उसने पहले अपने परिवार को बुरे अंजाम की धमकी भी दी थी। लेकिन जब कोई धमकी कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने राजा रघुवंशी से शादी और फिर उसकी हत्या का एक बाकायदा प्लान तैयार कर लिया। सोनम और राज दोनों ही, सोनम सिंह और राज कुशवाहा ने अपनी एक पसंदीदा फिल्म देखकर राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान बनाया था। यह फिल्म थी साल 2002 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज। देखिए, ये पूछताछ के बाद यही लोग बता रहे हैं जो सभी आरोपी हैं। तीनों आरोपी जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने हत्या की, सोनम सिंह और उसका तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा। फिल्म अगर आप देखिए हमराज फिल्म में भी प्यार, धोखा, हत्या ही दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी भी सोनम, राज और राज रघुवंशी के कहानी से मिलती जुलती थी। हमराज फिल्म में विलेन और उसकी प्रेमिका ने प्लान बनाया कि लड़की एक बिजनेसमैन से शादी करेगी, फिर मौका देखकर उसकी हत्या कर दी जाएगी और इसके बाद उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद दोनों शादी करके साथ रहने लगेंगे। हमराज फिल्म ने राज कुशवाहा और सोनम को राजा रघुवंशी से शादी करने और फिर उसकी हत्या की योजना बनाने का आइडिया दिया था। राज और सोनम इस फिल्म से खुद को बहुत रिलेट करते थे, इसीलिए शादी और फिर हत्या तैयारी शुरू हो गई। राजा को कभी पीछे से वार नहीं करता ना, तो 2-3 लोगों के अकेले काफ़ी था कि वो जिम वाला आदमी 2 घंटे रोज जिम करता था और कैसा फिटनेस पे इतना ध्यान था उसने, मतलब वो उसके लिए टेकिंग बड़ी बात नहीं थी चढ़ना। मतलब वो कैलाश पर्वत है, जे कैलाश है, उसकी पहाड़ी वो अकेला चल जाता था। वो भी होके आया था, तो उसको मानना इम्पॉसिबल है। पीछे से वार नहीं होता कभी, तो मैं भैया जिंदा होता। अच्छा, ये जो पूरा प्लॉट था उसको मारने का, यहाँ से शिलोंग ले जा करके उसको मारना, ये क्या किसी फिल्म से या किसी सीरियल से देख करके प्रेरित होकर के किया गया है? ये एक मूवी आई थी हमराज, आपने से देखी होगी। उसमें भी ऐसा सीन दिखाया था कि पति पत्नी शादी करते हैं, लड़की किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद उसने भी इसी प्लानिंग की थी कि मैं अपने मनोकामना करी है कि दर्शन करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो इसने वही खेल खेला सेम टू सेम, उसको आगे बढ़ाया गया। सोनम शादी तय होने और फिर शादी होने के बाद भी राजा रघुवंशी के करीब नहीं थी। सोनम अपने फोन पर हमेशा रहती थी और वो अपने पति राजा से बात ज्यादा नहीं करती थी, कि परिवार वाले भी बता रहे हैं। राजा रघुवंशी को मारने का जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी से करीबियां बढ़ानी थी, ताकि वो किसी तरह से राजा को ऐसी जगहों पर ले जा सके जहां उसकी हत्या करना आसान हो और परिवार वालों को शक भी नहीं हो। इसीलिए बार बार आप जितनी तस्वीरें देखेंगे उसमें कई जगहों पर जैसे लगता है कि अंदर की बात आ जाती है, एक बिल्कुल खोई सी लगती है, लेकिन ज्यादातर तस्वीरों में वो खुलकर पूरा प्यार जताते हुए इस तरह की तस्वीरें भी खिंचवा रही है। लेकिन सोनम राजा से दूर दूर रहती थी। उसको कोई ना कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिस पर वो राजा रघुवंशी से खुलकर बात कर सके और फिर अपने प्लान के मुताबिक राजा को अपने साथ ले जा सके। इसी दौरान सोनम को राजा रघुवंशी के खास शौक के बारे में पता चला। राजा ने एक दिन सोनम को बताया कि उसे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, यानी वो जो दुर्गम पहाड़ है, जंगल है, वहां पर उसको घूमना बहुत पसंद है।
वो देश के कई मशहूर ट्रैकिंग स्पॉट्स पर जा चुका था। सोनम ने इस बात को पकड़ लिया। सोनम ने राजा के इसी शौक को अपना हथियार बना लिया और इसी के जरिए उसने राजा की हत्या की साजिश का पहला कदम उठा लिया। शादी के बाद राजा रघुवंशी घूमने के लिए थाईलैंड जाना चाहता था। उसने ये बात परिवार को भी बताई थी, लेकिन सोनम ने थाईलैंड जाने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। सोनम ने राजा रघुवंशी की ट्रैकिंग के शौक का फायदा उठाते हुए मेघालय चलने का प्लान बनाया। मेघालय क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे तमाम वाटरफॉल्स हैं जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दुर्गम तरीके से मतलब पहुंचना मुश्किल होता है, खाई है, जंगल बहुत ज्यादा है। राजा रघुवंशी से कहा कि दोनों पति पत्नी वाइस सांडांग जो वाटरफॉल है उसको देखने के लिए साथ साथ ट्रैकिंग पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना आसान काम नहीं है। इसके लिए अच्छी फिटनेस ज़रूरी है, इच्छा शक्ति ज़रूरी है। आमतौर पर हर किसी को पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना पसंद नहीं होता, इसीलिए राजा रघुवंशी को पत्नी सोनम का मेघालय चलने और वाटरफॉल ट्रैकिंग पर जाने का आइडिया पसंद आ गया। राजा को लगा कि उसको एक ऐसी पत्नी मिली है जिसे उसकी तरह ही ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। सोनम शादी के बाद भी राजा से लगाव नहीं रखती थी, इसीलिए राजा को सोनम का प्लान पसंद आया। उसने सोचा होगा कि इसी के बहाने दोनों करीब आएंगे, उसे भी लगेगा कि चलो मैंने उसकी बात मानी तो हो सकता है उसका प्यार दुलार मेरी तरफ बढ़े। तब तक राजा रघुवंशी को कोई आइडिया ही नहीं था कि सोनम का प्लान राजा के साथ ट्रैकिंग पर जाने का नहीं था, बल्कि उसकी हत्या का था। अगला खुलासा जो हम आपको बता रहे हैं वो है राजा रघुवंशी की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें राजा रघुवंशी की फिटनेस के बारे में बताती हैं। ये तस्वीरें आप शायद पहली बार अभी देख रहे होंगे। राजा रघुवंशी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता था। वो कई घंटों तक जिम में पसीना बहाता। ये स्विमिंग की उसकी तस्वीरें हैं, ट्रैकिंग, साइकिल, ये देखिए जिम की तस्वीर, वो बॉडी बनाना, फिटनेस फ्रीक जिसे आजकल की भाषा में कहा जाता है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते होंगे कि राजा रघुवंशी एक बहुत ही फिट नौजवान। राजा रघुवंशी की तुलना में जो उसके 3 हत्यारे थे, अब इनकी आप हालत देखिए, सेहत देखिए। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि हत्या के तीनों आरोपियों को राजा रघुवंशी अकेले ही मार सकता था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा हट्टा कट्टा था और बहुत फिट था, ताकतवर था। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 हत्यारे राजा को मारने में कामयाब हो गए और राजा कुछ नहीं कर पाया। पूछताछ में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सोनम ने अपनी लोकेशन तीनों हत्यारों को दे दी थी। वो तीनों हत्यारे राजा और सोनम के कुछ ही पीछे चल रहे थे। हिंदी भाषी होने की वजह से इन तीनों हत्यारों ने राजा से बाद में दोस्ती कर ली। उसको पहले से जानती थी सोनम, इसलिए जब वाटरफॉल की ट्रैकिंग शुरू हुई तो प्लान एक्टिवेट कर दिया। वाटरफॉल के ट्रैक पर राजा रघुवंशी और तीनों हत्यारे साथ साथ चल रहे थे और सोनम उनसे कुछ दूरी बनाकर वो चल रही थी, क्योंकि आगे चलकर वो हत्या का इशारा नहीं दे सकती थी। अब ऐसे में देखिए, ट्रैकिंग को एक सुनसान जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी था और उस सुनसान जगह का चुनाव करने के बाद ही उन हत्यारों को ये मतलब इशारा करना था कि अब मारने की घड़ी आ गई है। बात में तीनों हत्यारों ने राजा से ट्रैकिंग रूट से हटकर एक अलग सुनसान जगह से चलने के लिए कहा। अब ये तीनों आते हैं पिक्चर में और ये तीनों कहते हैं कि चलो हम लोग एक सुनसान जगह पर चलते हैं, वहां पर ज्यादा मजा आएगा। सोनम ने भी उन हत्यारों की हाँ में हाँ मिलाई, हाँ चलते हैं करने लगी वो। राजा रघुवंशी ट्रैकिंग का एक्सपर्ट था, इसीलिए उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे कोई खतरा नहीं लगा। उसकी पत्नी उसके साथ थी। बात भरोसे की होती है। फिर जैसे ही हत्या के लिए सुनसान जगह मिली तो हत्यारों में से एक विशाल ने धारदार हथियार दाव से राजा के सिर पर पीछे से 2 वार किए। इस हमले से विशाल लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। हालांकि वो इसके बाद फिर खड़ा हुआ और तीनों हमलावरों से भिड़ गया। दरअसल राजा की हम बात कर रहे हैं, राजा रघुवंशी की। अब विशाल को लगा कि ये तीनों लूटपाट के इरादे से आए हैं। राजा को लगा, माफ कीजिएगा, राजा को लगा कि ये तीनों लूटपाट के इरादे से आए हैं, उसकी पत्नी पर भी हमला कर सकते हैं और वो जाहिर तौर से अपनी पत्नी को बचाने के लिए बढ़ा। लेकिन इसी दौरान सोनम तेजी से उस जगह पहुंची और उसने तीनों हत्यारों से राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, मार दो इसे। अब आप उस लम्हे में पहुंचने की कोशिश कीजिए, इस आदमी पर क्या बीती होगी, क्योंकि जब पहले उस पर हमला हुआ वो किसी तरह से खड़ा हुआ राजा,
उसको लगा कि ये तीनों लुटेरे हैं, ये लूटेंगे और मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। तब तक तो उसकी पत्नी ने ही मुड़ के कह दिया कि मारो, मार दो इसे। तीनों हत्यारों को सोनम ने इशारा किया मारने का। ज्यादा खून बहने और पत्नी के निर्दयी निर्देश को सुनकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी तीनों हत्यारों से मिली हुई है। इसे देखने के बाद राजा खुद को संभाल नहीं पाया, निढाल हो गया। कल्पना कीजिए, हत्यारों के 2 घातक वार झेलने वाले राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के धोखे का वार नहीं झेल पाया। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर से संपर्क में रहा। पति राज रघुवंशी उसके इशारे पर कहीं भी चलने के लिए राजी था। 3 हत्यारे भी सोनम के साथ ही थे। सोनम को लगा कि अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसके पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन सोनम को 2 चीजों ने फंसा दिया। पहला, एक फोन कॉल, दूसरा उपवास। जब तक सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की खबरें आती रही, उस वक्त राजा की मां ने बताया कि 23 तारीख को सोनम से उनकी फोन पर बातचीत हुई और इस फोन कॉल में सोनम ने ही बताया था कि वो और राजा ट्रैकिंग करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। यह आखिरी फोन कॉल था जिसमें राजा और सोनम ने परिवार से बात की थी। इसके बाद परिवार का संपर्क टूट गया। हम आपको फोन कॉल की वो बातचीत जरा सुनाना चाहते हैं। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही मम्मी का सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, चलो वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के। ये फोन कॉल सोनम पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि यहीं से सारी कहानी और शक की सुई जो है वो घूम गई। इस फोन कॉल पर सोनम ने राजा की हत्या से आधे घंटे पहले अपनी सास से उपवास की बात कही थी। आधे घंटे पहले, जो सफेद झूठ था। जिस होम स्टे में सोनम और राजा रुके थे, उसके मालिक ने पुलिस को बताया कि सोनम और राजा ने सुबह निकलने से पहले भरपेट नाश्ता किया था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि फिर आखिर उसने उपवास को लेकर अपनी सास से झूठ क्यों बोला। पुलिस उसके बाद इस पर आगे बढ़ने लगी। इस फोन कॉल को एक बड़ा सुराग मानते हुए मेघालय पुलिस ने सोनम को भी आरोपी बनाया। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों को शिलोंग लेकर जा चुकी है। पूछताछ में सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाने की बात कबूल भी कर ली है। सख्ती से हुई पूछताछ में सोनम एसआईटी के आगे जल्दी ही टूट गई क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज था। उसके वो सारे सीसीटीवी दिखाए गए जिसमें वो हत्यारों के साथ नजर आई थी। मरने के बाद जब इन हत्यारों ने राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया था, हत्या कर दी थी, उसके बाद भी ये तीनों के साथ सीसीटीवी में दिखी है। अब देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की थी क्योंकि वो एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहती थी। पहला, राजा रघुवंशी से शादी करके वो अपना मंगल दोष खत्म करना चाहती थी क्योंकि राजा रघुवंशी मांगलिक था, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। मांगलिक से शादी करके मंगल दोष खत्म होता, फिर वो गैर मांगलिक से शादी कर सकती थी। दूसरा, सोनम की नजर राजा रघुवंशी की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर भी थी। उसे पता था कि तलाक या मौत दोनों ही स्थिति में उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल सकती थी। तीसरा, राजा की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो मिलती ही, इसके अलावा वो विधवा बनकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती। राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद सोनम ने राजा को मारने से पहले उससे काफी पैसा निकलवाए थे।
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसका परिवार सोनम के परिवार पर झूठ बोलने और फरेब करने के आरोप लगा रहा है। आज उन्हीं आरोपों के बाद सोनम की भाई का जो भाई है राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने परिवार की तरफ से राजा की मां से माफी मांगी। मैं आपको एक एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरे आइए राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है भैया। अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए।